देखो नारद बातू नहीं आए। हे चिंगू, अरे संभाल! चिंगू! मेरे प्रभु की आवाज तो आ रही है। बाल बाल बच गया, वरना मेरी तो आज हड्डी पसली एक हो जाती। अरे चिंगू! जी, ये प्रभु की आवाज कहाँ से आई? चिंगू इधर! जीवन भर सर उठा के चलने की आदत है ना इसे, सर झुकाकर तो देखा ही नहीं कभी। अरे देख! प्रभु आप सुनाई तो दे रहे हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हो। ये ऐसे नहीं मानेगा, खड़ताल कर दे कमाल। आ गया। हाँ हाँ। अरे चिंगू! अरे अरे ये कौन है? ये तो बिल्कुल मेरे परम मित्र के जैसे दिख रही है। लेकिन मेरे परम मित्र ऐसे सोच, कहीं ये मेरे परम मित्र का बालक तो नहीं है? अरे सुनो सुनो बाल गोपाल, तुमने अपने पिताजी यानी मेरे परम मित्र को कहीं देखा है? अभी दिख जाएंगे। ये चाटा कोई बच्चा नहीं मार सकता। वैसे ये चाटा थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। अरे मैं हूँ तुम्हारा प्रभु परम मित्र नारद। प्रभु! हाँ प्रभु आप इतने सूक्ष्म, मतलब मेरे से भी सूक्ष्म कैसे हो गए? क्या बताऊं चिंगू, ये सुनो। क्या प्रभु? हाँ प्रभु, ये तो आपके साथ बहुत बुरा हुआ प्रभु। प्रभु हमें शीघ्र अतिशीघ्र कुछ करना होगा। सोचो सोचो, शीघ्र सोचो। अगर नहीं सोचा तो बस किसी के पैरों के नीचे आ जाऊंगा और लोगों को कहानियां सुनाते फिरना कि नारद हुआ करते थे। बस प्रभु बस, इसके आगे मुझसे कुछ नहीं सुना जाएगा। तो सुना कौन रहा है इसके आगे? चलो प्रभु नारायण के पास चलते हैं, वही कुछ उपाय निकालेंगे। प्रभु हाँ? आप ना यही बैठिए, मैं प्रभु के पास जाता हूँ और इस समस्या का कोई हल ढूंढ के लाता हूँ। कहीं जाइएगा नहीं। हाँ, मैं अभी गया और अभी आया। प्रणाम प्रभु। कितनी भूख लगी है, कितने समय से कुछ खाया नहीं। संतरा मेरा सबसे पसंदीदा फल, मैं खाऊंगा। दांत टूट गए, कैसे खाऊं? संतरे प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम सुदर्शन, क्या बात है? क्या हुआ? आप कुछ चिंतित व्यतीत होते हैं। सब कुशल मंगल तो है ना? हाँ सुदर्शन, वैसे तो सब कुशल मंगल ही है, किंतु बहुत देर से नारद का कोई समाचार नहीं आया। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो किसी घोर संकट में है। अब क्या तुमने कहीं नारद को देखा है? नहीं ब्रह्मदेव, मैं तो स्वयं उनसे मिलने के लिए ही आ रहा था। अच्छा, तुम उनसे ही मिलने आ रहे थे? अब कोई विशेष प्रयोजन? नहीं नहीं, वो क्या है ना, बहुत समय बीत गया, नारद ने देवलोक का कोई समाचार नहीं दिया, तो मैंने सोचा मैं खुद उनसे जाकर मिल लूं। ओह, ये बात है। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम वायुदेव। अब वायुदेव, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी चिंता से ग्रसित हो। कोई विशेष बात है क्या? प्रभु ऐसा प्रतीत होता है दानव देवलोक को नष्ट करने वाले हैं। किस आधार पर कह रहे हैं वायुदेव? प्रभु पता चला है दानव लोक का एक नन्हा मकड़ी दानव देवलोक में आ गया है। नन्हा सा?
नंदू मकड़ी दानव। वो हमारा क्या करेगा? क्या नहीं करेगा ये पूछिए। उसने देवलोक में उत्पात मचा रखा है। ओह, उत्पात। तब तो ये अशुभ समाचार है वायुदेव। मैं उसे रुकिए ब्रह्मदेव, रुकिए। वो यहाँ कहाँ है? सत्य वचन, वो यहाँ नहीं है। ओहो, ये चिंगू कहाँ चला गया? फल काट के चला जाता, कम से कम मैं खा तो लेता। मेरा आहार। आहार? ये कैसा है विचार? गुदगुदी क्या कर रहा है? कौन है तुम? मकड़ी दानव। मकड़ी मकड़ी दानव? शर्म नहीं आती? दूर हटो मेरे से, दूर हटो मेरे से। बहुत भूख लगी है और यही बनेगा मेरा आहार। जाओ जाओ जाओ, शू शू हु हु। अरे कोई बचाओ, चुप ना कर, हट। कोई बचाओ मुझे, इसके पीछे छुप जाओ। क्या कर रहा हो? छोड़ो मुझे। देवी, प्रभु। देवी, आप इतना चिंतित क्यों हैं? क्या हुआ? हम नारद के विषय में चिंतित हो रहे हैं। नहीं नहीं, यूं अकारण चिंता करना ठीक नहीं। नारद को कुछ नहीं होगा, हम हैं ना। चिंगू, माते, चिंगू तुम रो क्यों रहे हो? माते, मेरे परम मित्र नारद को बचा लीजिए माते। हाँ? चलो चिंगू चलो। देवी, प्रभु। कहाँ चली? नारद को बचाने। अच्छा जाइए। नहीं देवी, पहले जान तो लीजिए कि बात क्या है। अच्छा। चिंगू, क्या हुआ नारद को? माते, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा कद इतना छोटा हो जाए कि सरलता से दिखाई भी ना दे। क्या? महादेव ने नारद को श्राप देकर बौना बना दिया। माते। हे भगवान! भगवान भगवान, देवी यहाँ है, आप चिंतित ना हो देवी। महादेव को कहकर हम उन्हें श्राप मुक्त कर देंगे। चिंगू, प्रभु, नारद हैं कहाँ? प्रभु, मैं अपने परम मित्र नारद को उनके कक्ष में बिठा कर आया हूँ। अच्छा? और फल भी देकर आया हूँ, और मैंने कहा है कि आप फल खाते रहिएगा लेकिन कहीं मत जाइएगा प्रभु। अच्छा? खा रहे हैं। प्रणाम प्रभु। प्रणाम। प्रणाम माते। प्रणाम। क्या समाचार है? मकड़ी पकड़ा गया? नहीं प्रभु, देवराज इंद्र उनके लिए जाल बनवा रहे हैं। क्या? अरे जाल? अभी तक जाल ही बनवा रहे हैं। गरुड़ राज, आप अभी बाहर से आ रहे हैं ना? आपने नारद को देखा? आपको वो मिले कहीं? नारद तो नहीं दिखे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उन्हें स्वयं उनके कक्ष में बिठा के आया हूँ। याद आया माते, याद आया प्रभु।
मैंने वहां से अभी मकड़ी दानों को जाते हुए देखा था। मकड़ी दानव माती। कहीं मकड़ी दानव ने नारद को निगल तो नहीं लिया? नहीं नहीं, ऐसा ना कहें। क्यों प्रभु? क्योंकि कभी कभी आपकी कही हुई बात सच हो जाती है। चिंगू, जाकर देखिए कहाँ है नारद। जी प्रभु। प्रणाम। प्रणाम। अरे ताल मार दूंगा। तुम मेरे साथ कब से ये खेल खेल रहे हो? क्यों? किधर जाऊं प्रभु? मुझे मत सताओ, बस भी करो। मैं बड़ा होता ना तो अभी तुम चिंगू बराबर होते मेरे सामने, मैं तब भी तुम्हें नहीं मारता। अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा नहीं। अच्छा, अब तो मैं तुम्हें खाऊंगा। देखो नारद बातू नहीं आए। अरे 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 कितनी बार आपको कहा कि अपने पंखों को जरा कम फड़फड़ाया कीजिए, समझते नहीं। प्रणाम प्रभु। अरे प्रभु, प्रभु, अरे प्रभु कहाँ गए आप? प्रभु, 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 अरे अरे मेरे परम मित्र, अरे कहाँ गए? चिंगू जी, क्या आप प्रभु नारद को यही छोड़कर गए थे? मैं तो अपने प्रभु को यही छोड़ कर गया था। कहीं वो दानव मकड़ी सचमुच मेरे प्रभु को ले तो नहीं गया? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? ना गद्द है ना पद्द है, ये तो हद है, हद है, हद है। मैंने पहले भी कहा मुझे प्रतीक्षा करनी अच्छी नहीं लगती। सैनिकों से बोला था जाल लाने के लिए, वो जाल लाने गए हैं, जाल बुनने गए हैं। ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। इंद्रदेव, अग्निदेव, नारद मुनि का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अच्छा है। अरे ऐसे कैसे नहीं पता चल रहा? होंगे कहीं वत्सला के आंचल में छिपे हुए। एक विचित्र बात हो गई। नारद विलुप्त हो गए ना? नहीं, नारद मुनि बौने बन गए हैं। वो अच्छा है। क्या? बहुत अच्छा है। परंतु ये हुआ कैसे वायुदेव? चिंगू से पता चला कि शिवजी ने अपने श्राप से उन्हें बौना बना दिया। ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक तरफ उस मकड़ी ने उत्पात मचा रखा है, दूसरी तरफ नारद बौने हो गए। प्रभु की जय हो। आइए आइए सैनिकों, बहुत ही शीघ्र आ गए आप। थोड़ा और विश्राम करके खाना पीना खाकर एक नींद लेकर आते। विलंब के लिए क्षमा चाहते हैं। तुम्हें मकड़ी पकड़ने का अभ्यास है? आता है। कैसे पकड़ोगे बताओ? ऐसे। अरे मूर्खों, ये क्या किया? अग्निदेव, ये क्या मूर्खों? निकालो मुझे, निकालो मुझे। अरे मूर्खों, ये क्या किया? हाय मेरी गर्दन, हाय। मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी और खेलूंगा। मूर्खों, जी तो होता है कि तुम्हें इसी जाल में बांध करके वहां नीचे फेंक दूं, धरती लोक पर। प्रभु की जय हो। प्रभु, मकड़ी का पता चल गया है। हाँ प्रभु, और नारद का भी पता चल गया है। हाँ, अवश्य वत्सला के यहाँ बैठकर 56 भोग खा रहे होंगे। नहीं प्रभु, नारद को तो मकड़ी ने कैद कर रखा है। पता चला है कि मकड़ी दानव लोग का मार्ग खुलकर यहाँ आ गया है और उत्पात मचा रहा है। अच्छा, तो चलो
अभी मकड़ी को दानव लोग पहुंचा के आते हैं। चलिए अग्निदेव। हाँ प्रभु चलो। अरे मूर्खो रुको, ये जाल क्या स्वयं उड़कर जाएगा? नहीं प्रभु, हम ले जाएंगे। तो चलिए। नहीं नहीं, मैं पागलपन में नहीं झूम रही हूँ। मैं तो इस खुशी में झूम रही हूँ कि अब मैं नारद को उठाकर अपने साथ रख सकती हूँ। अब वो मुझसे बच के कहीं नहीं जा सकते। वो तो ठीक है, लेकिन तब ना जब वो मिलेंगे। अभी तो वो खो गए हैं, पहले उन्हें ढूंढो। चिंगू जी प्रणाम। नारद जी तो कहीं नहीं मिले, लेकिन मकड़ी मिल गया है और इंद्रदेव उसे पकड़ने गए हैं। हाँ? देखो नारद बातू नहीं आए। और मकड़ी। अब तो मैं मुझसे कोई नहीं बचा सकता। दुष्ट मकड़ी, दुष्ट मकड़ी। प्रभु नारायण, मुझे इस शैतान मकड़ी से बचाओ। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। ले जाओ इस दानव मकड़ी को ले जाओ। अब तो मकड़ियों से बहुत डर लगने लगा है। स्नान घर में जब मकड़ी बैठी रहती है ना, उससे भी डर लगता है, इसलिए मैं तो नहाने नहीं जाता। दुष्ट मकड़ी, बहुत सताया तूने देववासियों को। सैनिकों, चलो इसे इसके दानव लोग पहुंचा आते हैं। मत छोड़ना, लेके जाओ इसे। नहीं, छोड़ो। देव मुनि, आपका ये रूप भी बहुत अच्छा है। किसी दिन आप ऐसे बन गए ना, तब बोलना भूल जाएंगे कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रभु। चिंगू, जल्दी जल्दी मुझे अपने हाथों में लो और मुझे मेरे प्रभु नारायण के पास ले चलो। हाँ प्रभु, मैं अभी आपको प्रभु नारायण के पास ले चलता हूँ। आइए प्रभु। प्रणाम प्रभु। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम नारायण, परंतु आप यहाँ कैसे? प्रणाम प्रणाम भोलेनाथ, प्रणाम प्रणाम। देखो मुझे। नारद, उछल कूद बंद कीजिए। तो प्रभु आप भी उंगलियां समेट के रखिए, बीच में से फिसल जाऊंगा मैं। अरे प्रभु, हाथ छोड़, मुझे नीचे उतारिए, मुझे नीचे उतारिए। अच्छा, लीजिए। अरे प्रभु, कैसे दिन आ गए। लोग चुल्लू पर पानी में डूबते थे, मैं चुल्लू पर बर्फ पे धस रहा। हमें अत्यंत आवश्यक कार्य हेतु आपके पास आना पड़ा। हाँ नारायण, वो तो ठीक है, परंतु आपने कष्ट क्यों किया? किसी और से संदेशा भिजवा दिया होता। वही तो, नारद को भिजवाया था आपके पास, किंतु इनकी त्रुटि के कारण इन्हें आपके गुस्से का भागी बनना पड़ा। मुझे क्षमा कर दे भोलेनाथ, मेरी भूल थी, मेरी भूल थी। ये सीधे सीधे भी तो आपका संदेश कह सकते थे। भला मुझे समाधि से जगाने के लिए इन्हें देवी पार्वती का रूप रखकर मेरे साथ खेल खेलने की क्या आवश्यकता थी? नारद, हर कार्य को करने का तरीका होता है। किंतु आप अति उत्साह में सब कार्य गड़बड़ कर देते हैं। हाँ प्रभु, सत्य वचन, सत्य वचन। हाँ नारद,
आपने मेरा रूप धरा, आपको उसका फल मिला। हाँ। जरा एक बार फिर से पार्वती बन के तो दिखाइए। अरे कभी नहीं, कतई नहीं। मैं भूल से भी अब ये भूल कभी नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कर दे माते। मेरी आपसे विनती है, हमारे प्रिय भक्त नारद को श्राप से मुक्त कर दीजिए। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। हाँ स्वामी, इन्हें अपने किए पे पछतावा है, इन्हें श्राप मुक्त कर दीजिए। मेरी वीणा भी बड़ी हो गई। मेरे परम मित्र, प्रभु प्रणाम, मैं वापस अपने जैसे हो गया। प्रणाम प्रभु। प्रणाम नारद। प्रणाम भोले शंकर। प्रणाम माते पार्वती। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे नारद, इतनी जल्दी कहाँ चले? माते, जब से छोटा हुआ हूँ पेट भर के फल भी नहीं खाए, पूरा बगीचा खा जाऊंगा। नारद! देखो नारद बातू नहीं आए, देखो नारद बातू नहीं आए।